शिव चर्चा की पूजा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महादेव उन सभी लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी धर्म कर्म का काम होता है, कोई भी पूजा पाठ जब किया जाता है तो सबसे पहले गणपति जी की ही आराधना की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले गणपति जी का निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, प्रभु हमारे पूजा में आइए रिद्धि सिद्धि के साथ और हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। तो चलो पहले हम लोग गणपति जी का एक सुंदर सा भजन गाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। देवों ने रीत चलाई है, सब मिलकर रहे बधाई है। देवों ने रीत चलाई है, सब मिलकर रहे बधाई है। यही रीत हमें अपनाना है और कारज सिद्ध कराना है। यही रीत हमें अपनाना है और कारज सिद्ध कराना है। शिव पार्वती के लाला को, शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। कोई बिंदी सिंदूर चढ़ाता है, कोई लड्डुअन भोग लगाता है। कोई बिंदी सिंदूर चढ़ाता है, कोई लड्डुअन भोग लगाता है। जिस भोग से खुश हो जाए प्रभु, उस भोग से हमें जमाना है। जिस भोग से खुश हो जाए प्रभु, उस भोग से हमें जमाना है। शिव पार्वती के लाला को, शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। गणपति को आज मनाना है और कारज सिद्ध कराना है। उस विघ्न विनायक देवों की यहाँ महिमा रोज बरसती है। उस विघ्न विनायक देवों की यहाँ महिमा रोज बरसती
लाखों ने इन्हें आजमाया है और आज हमें आजमाना है। लाखों ने इन्हें आजमाया है और आज हमें आजमाना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। शिव पार्वती के लाला को आज सभा के बीच बुलाना है। गणपति को आज मनाना है और कार्य सिद्ध कराना है। तो सब बोलिए गणपति बप्पा की जय। तो कहता है जागो जागो महादेव नहीं गाना चाहिए, उससे जो है ना महादेव जग जाते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस सब आ गया है। बताओ नहीं तो जागो जागो महादेव का मतलब समझाते हैं आज। बहुत आदमी कहता है कि जागो जागो महादेव नहीं बोलना चाहिए, नहीं गाना चाहिए जागो जागो महादेव। तो जागो जागो महादेव का मतलब क्या हुआ जो हम लोग गाते हैं जागो जागो महादेव हो जगादा महादेव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे अंतर आत्मा में महादेव जो सोए हुए हैं, हम अंधकार रूपी संसार में भटक रहे हैं, हमें बुद्धि ज्ञान नहीं है, इसलिए हे प्रभु हे परमात्मा इसे जगाओ और अपनी ओर प्रेरित करो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जागो जागो महादेव हे जगादा महादेव। हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु आप हम लोग को जगाइए और अपनी ओर प्रेरित कीजिए। मतलब क्या हुआ? अपनी भक्ति हमको दीजिए ताकि हम लोग सदा आपकी भक्ति करते रहें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जागो जागो महादेव। बहुत आदमी कहता है कि जागो जागो महादेव नहीं गाना चाहिए, तो इसका मतलब गलत नहीं समझना चाहिए। जागो जागो महादेव का मतलब हुआ कि महादेव से हम लोग कहते हैं कि अपनी भक्ति प्रभु हम लोग को दीजिए, अपनी ओर प्रेरित कीजिए, क्योंकि हम लोग को बुद्धि ज्ञान नहीं है। हम लोग बालक हैं, आपके संतान हैं, आप परमपिता परमेश्वर हैं। इसलिए हे प्रभु आप हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए और अपनी ओर प्रेरित कीजिए। हम लोग गाते हैं महादेव से, कहते हैं, हम लोग गाते हैं ना, तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, जीवन दाता महादेव, भाग्य विधाता महादेव। इसका मतलब क्या हुआ? तंत्र और मंत्र देने वाले ही गुरु कहलाते हैं। गुरु कौन कहलाता है? जो कि तंत्र और मंत्र देते हैं वे हमारे गुरु कहलाते हैं। देखो हमारे तस्वीर में भी लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो पहले भी गुरु थे और वो आज भी गुरु हैं। प्रथम शिष्या उनकी माता भवानी बनी थी, माता भगवती प्रथम शिष्या उनकी बनी थी। कहते हैं कि पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। रामेश्वरम में जाके राम जी पूजा किए थे महादेव जी की, तब जाके वो लंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो प्रथम शिष्या उनकी माता भगवती बनी थी। अच्छा, राम जी के बारे में भी कहा गया है। अच्छा, राम जी को क्या मानते हैं महादेव जी? राम जी को क्या मानते हैं पता है? राम जी और शिव जी उनको अपना शिष्य मान लो, गुरु। राम जी इनको गुरु। हाँ, मानते हैं ना। राम जी कहते हैं महादेव जी की भगवान है, महादेव भगवान है। राम जी महादेव को अपना भगवान मानते हैं और भगवान महादेव जी जो है वो राम जी को अपना भगवान मानते हैं। दोनों एक दूसरे को पूजते हैं, पूछते हैं ना। तो राम जी के बारे में भी कहा गया है कि जो कोई कभी भी धर्म कर्म का काम नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया और अंतिम समय में राम जी का नाम बोल दे, राम राम बोलते हुए अपना प्राण त्याग दे, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सोचो, जो कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, धर्म कर्म नहीं किया, लेकिन वो मरते समय अगर राम जी का नाम लेके राम राम करके अपना प्राण त्याग दे, राम नाम बोल के, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा।
लेकिन इतना आसान नहीं है बोल पाना। जो आदमी पहले नहीं बोला रहता है वो अंतिम समय में भी नहीं बोल पाता है। अब आप लोग को एक आदमी के बारे में कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी था, हाँ, वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता था। तो आसपास का आदमी उसको समझाता था कि अरे कभी पूजा पाठ भी कर लिया करो, धर्म कर्म का काम भी करना चाहिए इंसान को, हर इंसान को धर्म कर्म का काम करना चाहिए, दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। देखो दान पुण्य जो हम लोग करते हैं, तो दूसरे को दान पुण्य करते हैं ना, तो जो किसी को अगर हम लोग कुछ भी दान देते हैं तो वो कई गुना होके हमारे पास आता है। वो एक गुना होके नहीं आता, वो कई गुना होके हमारे पास आता है। चाहे हम कोई भी चीज का दान करते हैं वो कई गुना होके हमारे पास आता है। और ये भी जान लो, महादेव जी के नाम से जो भी चढ़ाती है, महादेव जी के नाम से दान पुण्य करती है, वो तो और कई लाखों करोड़ों गुना होके आदमी को मिलता है, इंसान को मिलता है। महादेव जी ऐसे देवता हैं। तो राम जी के बारे में भी कहा गया है, तो वो आदमी कभी भी धर्म कर्म का काम नहीं करता था, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तो उसको कहता आसपास का आदमी कि अरे कभी पूजा पाठ कर लिया करो, धर्म कर्म का काम किया करो। तो वो कहता करेंगे ना, अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ है, करेंगे, अभी समय बहुत समय बचा हुआ है। आदमी सबको लगता है ना कि अरे अभी बहुत लंबा समय है, हाँ, लेकिन पता नहीं कब बुलावा आ जाता है भगवान का, ये कोई नहीं जानता है। और समय कैसे बीत जाता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा कैसे आ जाता है पता भी नहीं चलता है, और इंसान नहीं भगवान जी का ध्यान कर पाता है। तो उसी तरह उसके साथ हुआ, वो कभी भी धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं किया, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया। जब वो बूढ़ा हो गया तब वो अंतिम समय जब उसका आया, जब जाने का समय आया, तब वो सोचा कि अब भगवान जी का नाम ले लेते हैं। कहता है मरने के समय राम जी का नाम लेने से मोक्ष मिलता है, तो अब मोक्ष मिलने के लिए राम जी का नाम ले लेते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके साथ पता है, उसका मुंह बंद हो गया। अंतिम समय में उसका मुंह बंद हो गया। वो अंदर से चाह रहा है कि हम बोले, राम जी का नाम ले, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, उसका मुंह अपने आप बंद हो गया। और वो अंतिम समय में भी राम जी का नाम नहीं ले पाया। इसलिए जो भी करना है आदमी को इसी समय करना चाहिए, ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, कल पर कोई चीज नहीं ठेलना चाहिए। अब देखिए हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं ना कि अरे संडे होगा ना तब पूजा पाठ करेंगे, कोई दिन फ्री होंगे ना उस दिन पूजा पाठ करेंगे, हाँ कहते हैं ना, जब हम लोग फ्री होंगे तब पूजा पाठ करेंगे, अभी हम लोग को बहुत काम है। अब आप लोग सोचिए कि कभी आप लोग को कोई दुख तकलीफ ऐसा आ गया, कोई ऐसा संकट आ गया जीवन में, और भगवान जी के पास गए कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, तो भगवान जी बोलेंगे कि जो आज संडे नहीं है, संडे के दिन आना, तभी मदद करेंगे। तब बताइए कि भगवान जी बोलेंगे संडे के दिन आना तो मदद करेंगे, तो चलेगा आप लोग को? नहीं चलेगा ना। तो इसी तरह इंसान को चाहिए कि भगवान जी के लिए कुछ समय निकालिए अपने जीवन काल में। हाँ, तो दीदी को भी बता देते हैं। अच्छा दीदी, जो हम लोग जब भी भगवान जी का कोई चीज पूजा पाठ करना चाहते हैं, कि कोई पूजा पाठ करेंगे महादेव जी का या भी किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करेंगे, तो फिर दिन देखते हैं कि कौन दिन करें, कौन दिन हम लोग फ्री हैं, कौन दिन छुट्टी है हम लोग को, संडे के दिन छुट्टी है या फिर किस दिन छुट्टी है, उस दिन हम लोग भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे। अब आप सोचिए कि भगवान जी भी ऐसा ही करे आप लोग के साथ, हम लोग के साथ, कि हम लोग भी जब जरूरत पड़ता है हम लोग को, हाँ, जब संकट तो अचानक आता है, दुख तकलीफ तो अचानक आता है, बोल के नहीं आता है। और जब हम भगवान जी के द्वार पर जाते हैं मांगने कि भगवान जी ठीक कर दीजिए सब कुछ, बड़ा दिक्कत, बड़ा संकट आ गया है, प्रभु मेरा दुख दूर कीजिए, तब भगवान जी बोले बच्चा संडे को आना, हाँ अभी छुट्टी नहीं है मेरे पास, तुम संडे को आना, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसी तरह इंसान को चाहिए कि भगवान जी की आराधना हर दिन करे, कुछ समय निकाल के। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर भगवान जी का नाम जपते रहिए, जरूरी नहीं है कि सब काम छोड़ के आप दिन भर भगवान जी का नाम जपते रहिए। हाँ, जरूरी नहीं है ना दीदी कि दिन भर जपते रहिए।
कोई समय एक तय कर लीजिए कि हाँ उस समय हम भगवान जी की पूजा आराधना करेंगे। एक समय जब निश्चित कर लीजिएगा कि हाँ उस समय हम भगवान जी का ध्यान करेंगे, तो फिर आपका देखिएगा अपने आप सब काम होने लगेगा। जब आप कोई भी काम रोज करते हैं तो आपका काम होने लगता है। अब आप देखिए, जब आपको कोई भी चीज का जरूरत होता है तो किसी के दरवाजे पे सोचिए आपकी रोज जा रहे हैं, रोज उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए, रोज हाँ सारा काम धंधा छोड़ के रोज जाके बैठ गए, तो आदमी को भी लगता है ना, अरे ये रोज आ जाता है, क्या चाहिए इसको दे के हटाओ, होता है ना। उसी तरह भगवान जी का मंदिर जो है, बहुत आदमी भगवान जी के पास रोज जाइए, जब दुख तकलीफ है तो रोज जाइए मंदिर, रोज जाइए। देखिए भगवान जी कैसे नहीं सुनते हैं। आदमी को लगता है भगवान जी नहीं सुनते हैं। भगवान जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो सुनते जरूर हैं। पता है, एक बार एक मांगने वाला एक सेठ के घर आया। हाँ, वो बहुत अच्छा भगवान जी का भजन गाता था, बहुत अच्छा भजन गा के, भगवान का एकदम सुंदर सुंदर भजन गा के वो मांगता था कि हमको कुछ दे दो, दान दक्षिणा, खाने पीने का वो मांगने वाला था। भगवान जी का सुंदर सुंदर भजन गा के वो रोटी मांगता था या कुछ भी मांगता था। तो वो एक सेठ जी के घर एक दिन गया मांगने के लिए और बहुत सुंदर भजन गाने लगा, जैसे कि वो रोज गाता था, गा के ही वो मांगता था। तो बहुत सुंदर भजन गाने लगा। अब सेठानी क्या की, हाथ में रोटी ले ली और उसको कह रही है हम आ रहे हैं, और वो आ नहीं रही थी। हाँ, वो अंदर में ही रुकी हुई थी, वो रोटी हाथ में पकड़ के रखी है कि उसको देंगे, लेकिन वो जा नहीं रही है उसके पास। वो गा रहा है और बुला रहा है, लेकिन सेठानी जा नहीं रही है रोटी लेके। तब सेठ जी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में रोटी है, तुम उसको जाके देती क्यों नहीं है? जब वो मांग रहा है, इतना देर हो गया है और तुम रोटी लेके खड़ी है, तो तुम देती क्यों नहीं है उसको? तब सेठानी क्या बोलती है पता है? सेठानी बोलती है कि वो भजन बहुत बढ़िया गा रहा है भगवान का, अगर हम उसको रोटी देंगे तो वो चला जाएगा, अगर हम उसको रोटी देंगे तो वो चला जाएगा, इसलिए उसका भजन हम सुन रहे हैं, इसीलिए हम उसको रोटी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह भगवान जी भी भक्त लोग के साथ करते हैं। हाँ, कभी कभी भगवान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं किसी भक्त से और उसकी परीक्षा भी कहिए तो लेते हैं कि हाँ उसे पूजा पाठ ज्यादा मात्रा में करवाते हैं। हाँ, कि उसको लगता है अरे इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन भगवान जी भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि आप उनके प्रति कितना श्रद्धा रखती हैं, आप कितना भरोसा रखती हैं। भगवान जी भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं, जैसे वो सेठानी रोटी लेके खड़ी थी, उसी तरह भगवान जी भी खड़े रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन कुछ समय परीक्षा लेते हैं आपका देखते हैं कि धैर्य आप में कितना है, और भगवान सुनते जरूर हैं। महादेव जी तो ऐसे भी इतने दयालु देवता हैं और जल्दी खुश होने वाले, सबसे जल्दी खुश होते हैं यही देवता। कभी भी कोई संकट होता है, दुख तकलीफ होता है, और आप जो किसी के पास जाइए, कोई ज्ञानी महापुरुष के पास जाइए, साधु महात्मा के पास जाइए, सब कोई आपको महादेव जी के मंदिर ही भेजेगा। वो कहेगा कि महामृत्युंजय का जाप कराओ या फिर रुद्राभिषेक कराओ, महादेव जी की ध्यान करो, आराधना करो, पूजा पाठ करो, उनके ऊपर रोज जल चढ़ाओ। तो सारे जो है ज्ञानी महापुरुष, ज्ञानी व्यक्ति जो है, सब महादेव जी के पास ही भेजते हैं, वो और किसी देवी देवता के पास तो नहीं भेजते हैं, सब कोई महादेव के पास ही भेजते हैं, क्योंकि ये कालों के काल महाकाल हैं और ये सबकी दुख जल्दी सुनते हैं, सबका दुख जल्दी हर लेते हैं। हम लोग तंत्र और मंत्र का गुरु हमने शिव जी को बनाया, क्योंकि शिव जी तो आज भी गुरु है, ये पहले भी गुरु थे और आज भी गुरु हैं, इसलिए तंत्र और मंत्र देने वाले ही गुरु कहलाते हैं। इसलिए शिव जी को हमने अपना गुरु बनाया, क्योंकि इधर उधर घूमने का समय हमारे पास नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे ऊपर परिवार का जिम्मेदारी है, बच्चा है, पति है, सास ससुर है, सब कोई है, ताकि जो कि हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं कि हम लोग यहाँ वहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। इसलिए शिव जी को ही हमने अपना गुरु बनाया। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि आप महादेव जी का कितना भी पूजा पाठ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके घर में आपके माता पिता अगर दुखी हैं तो सब बेकार है। हाँ, अगर माँ बाप आपका दुखी है तो आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, सब बेकार है।
सुबह सुबह आप सुबह शाम कितना भी ध्यान प्रार्थना कुछ भी करिए, सब बेकार है। इसलिए माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सास ससुर माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और शिव शिष्या बनने का मतलब ये नहीं है, महादेव जी पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ दिए और इधर उधर डोलते रहे। हाँ, कि इधर उधर जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, घर में सब कोई भूखा प्यासा बैठा हुआ है, तो महादेव जी कभी खुश नहीं होंगे। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि अपने परिवार को दुख तकलीफ देकर मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। नहीं, सबसे पहला दायित्व तो है अपना परिवार। आप परिवार को देखिए, परिवार आपका खुश रहेगा तभी भगवान खुश रहेंगे। तो महादेव ये नहीं चाहते हैं कि आप अकेला सब कुछ छोड़ के भगवान जी में लगे रहिए, 3 बार पूजा पाठ कीजिए, बाकी कुछ नहीं कीजिए। ये भी है कि कर्म नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आदमी को होता है ना कि सवेरे सवेरे पूजा पाठ कर रहे हैं, होगा तो भगवान देंगे, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो चल के आएगा, चल के आएगा। नहीं आएगा चल के। आपके भाग्य में अगर लिखा हुआ भी है और अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा तो वो आपके भाग्य में नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में अगर लिखा हुआ भी है तो वो नहीं मिलेगा अगर कर्म नहीं कीजिएगा। कहते हैं हे भगवान छप्पर फाड़ के दीजिए, छप्पर फाड़ के दीजिए। तो भगवान जी भी कहते हैं बच्चा पहले छप्पर तो बना लो, फाड़े क्या, छप्पर रहेगा तभी तो फाड़ेंगे। तो छप्पर मतलब क्या हुआ, कर्म, कि कर्म करो, कर्म करोगे तो फल हम देंगे, लेकिन बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी कहा गया है। तो माता पिता को कभी भी दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। और महादेव कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर मेरी आराधना करो, मेरी पूजा पाठ करो। हम सबका कल्याण करते हैं क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है। सब कोई हम लोग जो है उन्हीं के संतान हैं। अब देखिए माता पिता जो हम लोग के हैं, माँ बाप जो है, हम लोग को जरा सा भी दुख तकलीफ होता है तो बर्दाश्त होता है, उनको नहीं होता है। वो चाहते हैं कि कौन सा ऐसा चीज कर दे जो ठीक हो जाए। तो अब सोचिए ये तो सबके पिता हैं, हाँ ये तो सबके पिता हैं, तो ये कैसे अपने बच्चे को दुख में देखेंगे। लेकिन हाँ ये भी बात है कि अगर आपका कर्म खराब होगा तो आपका भाग्य निश्चित ही खराब होगा। तो देखिए भगवान जो शिव चर्चा है, शिव शिष्या बनने का 3 सूत्र है। 3 सूत्र के माध्यम से आप जहाँ भी चाहें महादेव जी को याद कर सकते हैं। जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम पूजा का सब चीज़ लगा दिए उसके बाद ये करें, नहीं। आप कहीं भी बैठी हुए, आप लेटे लेटे 3 सूत्र का जाप कर सकती हैं, आप बैठे बैठे जाप कर सकती हैं, आप चलते हुए जाप कर सकती हैं, मतलब कहीं पर भी आप जाप कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाना है पहले मंदिर में करेंगे या फिर पूजे घर में बैठ के जाप करेंगे, नहीं। आपके पास जब समय हो आप महादेव जी को उस समय याद कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई एक नियम आप बना लेती हैं कि हमको फलना समय में, मतलब कोई एक टाइम में, सुबह में, शाम में, रात में, कोई एक टाइम अगर हम ध्यान से भगवान जी का ध्यान करेंगे कोई एक समय, तो तब भगवान जी जल्दी सुनते हैं। कि कोई एक समय, निश्चित समय कर लीजिए कि हमको इस समय भगवान जी का ध्यान करना है, हाँ, तो भगवान जी जल्दी सुनते हैं। अब देखिए एक किसान के बारे में आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। हाँ, एक किसान थे, किसान जो खेती बाड़ी करता था, उसके घर एक साधु महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए। फिर साधु महात्मा को लगा कि कुछ दिन हम इसी गांव में रुक जाते हैं, कुछ दिन इसी गांव में रुक जाते हैं। तो महात्मा उस किसान से बोले कि हम कुछ दिन यहाँ रुकना चाहते हैं। तो किसान बोला ठीक है आप मेरे घर में रुक सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा रुक गए उसके घर में। अब देखिए क्या हुआ, महात्मा देखते हैं कि किसान का कोई नियम नहीं है। किसान रोज सुबह उठता है, जल्दी जल्दी उसकी पत्नी खाना बना देती है। तो ये कहानी सुने, मजा लीजिए। हाँ, किसान देखिए, किसान की पत्नी जो है वो जल्दी जल्दी खाना बना देती थी, किसान का कोई नियम नहीं था। महात्मा देखते हैं कि किसान का कोई नियम नहीं है। किसान की पत्नी सुबह उठी, जल्दी जल्दी खाना बनाई, किसान खाना पीना खाया और खेत पर चला गया। उसका कोई नियम नहीं, कोई टाइम भगवान जी का वो ध्यान नहीं करता था, किसी समय भी वो याद नहीं करता था। तब महात्मा उससे पूछे
कि क्या बात है, तुम किसी समय भगवान जी का ध्यान क्यों नहीं करता है, कोई समय पूजा पाठ क्यों नहीं करता है। तो वो बोला कि मेरे पास इतना समय कहाँ है जो हम ध्यान करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, मेरे पास समय ही नहीं है। तब वो बोला, तब महात्मा बोलते हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तो बोला नहीं। तो बोला अच्छा तुम रोज क्या कर सकता है। तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूजा पाठ तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, हमको जल्दी जल्दी जाना होता है, खेत पर नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमको जल्दी जल्दी जाना होता है, इसलिए हम कोई नियम नहीं कर पाएंगे। बोला अरे कुछ तो कर सकोगे तुम, कोई ऐसा नियम जो कि तुम कर सको। तो वो बोला कि हम एक नियम कर सकते हैं। तो बोला कौन सा नियम। बोला मेरे घर के बगल में एक कुम्हार है, उसी के घर के बगल में एक कुम्हार था। तो वो बोला मेरे घर के बगल में एक कुम्हार है, वो मेरा मित्र है, हम जाते समय सिर्फ उसको देख सकते हैं। हाँ, सिर्फ हम जब हम खेत पर जाएंगे तो जाते समय सिर्फ उसको देख सकते हैं, बस इतना ही नियम हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नियम हमसे नहीं होगा। तो महात्मा बोले कि ठीक है, तुम रोज उसको देखना, जब भी तुम खेत पर जाएगा तो रोज कुम्हार को देखकर ही तुम खेत पर जाना, रोज उसको देखकर ही अन्न पानी ग्रहण करना और खेत पर जाना। तो वो बोला ठीक है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, एक घर के बगल में है, अपने घर से भी हम देख सकते हैं, खिड़की से भी देख सकते हैं, उसको देख लेंगे, खाना खा लेंगे, खेत पर चले जाएंगे। अब महात्मा तो कुछ दिन उसके घर रुके, फिर महात्मा चले गए। महात्मा चले गए, लेकिन उसका रोज का नियम हो गया, क्योंकि वो महात्मा को वादा किया था किसान कि हम रोज उसको देखकर ही अन्न पानी ग्रहण करेंगे, उसके बाद खेत पर जाएंगे। तो वो रोज देखता था कुम्हार को, पहले सूत के उठता था तो कुम्हार को देख लेता था, सो के जब उठता था तो कुम्हार को देख लेता था, उसके बाद जो है वो खाना पीना खा के खेत पर जाता था। अब रोज का उसका नियम हो गया। एक दिन वो क्या देखा कि जब खिड़की से देख रहा है तो कुम्हार दिख नहीं रहा है, अब उसको खेत पर जाना है, उसको लेट हो रहा था, तो वो कुम्हार को देख रहा है तो कुम्हार है ही नहीं अपने घर में, तो नहीं दिख रहा था, खिड़की से देखा तो। फिर ये किसान दौड़ के उसके घर गया और उसकी पत्नी से पूछा कि कुम्हार कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है, हमको खेत पर जाना है, तो हमको उससे काम है। तो उसकी पत्नी बोली कि वो तो सुबह सुबह ही मिट्टी लाने के लिए चले गए हैं, जो घड़ा बनाते हैं वो मिट्टी लाने के लिए सुबह सुबह ही चले गए हैं, अब आएंगे तब फिर हम आपके पास भेज देंगे। अब किसान को तो हड़बड़ी था खेत पर जाने का, तो वो सोचा कि जल्दी से जाते हैं, जहाँ मिट्टी वो खोद रहा है, जहाँ मिट्टी लाने गया है, जहाँ से वहीं पर देख लेंगे और वहाँ से आ जाएंगे। तो किसान चला गया वहीं पर जहाँ पर वो मिट्टी लाने के लिए गया था, गड्ढा करके मिट्टी वो निकाल रहा था, वहीं पर वो चला गया। जब वो किसान गया वहाँ पर, तो अब वहाँ गड्ढा में, अब वहाँ पर जो है ये कुम्हार, अब जो है कुम्हार जो था वो गड्ढा खान के मिट्टी निकाल रहा था, तो गड्ढा बहुत हो गया था। तो कुम्हार जो मिट्टी निकाल रहा था ना, तो वहाँ उसको सोना का कलश निकला और उसमें स्वर्ण मुद्राएं, मतलब सोना का सिक्का ढेर सारा मिला। एक कलश में ढेर सारा सोना का सिक्का उस कुम्हार को मिला। तोड़ते हुए देखता, अरे ये तो कलसा निकला, कलश सोना का, और उसमें सोना का सिक्का भरा हुआ। अब किसान जो है उसको तो देखना था कुम्हार को, तो वो दौड़ते हुए गया, गड्ढा में आवाज लगाता है, किसान आवाज लगाया कुम्हार को, तो कुम्हार गड्ढा से ऊपर मुंडी करके देखता है और किसान बोलता है कि क्या कर रहा है, बोला मिट्टी कोड़ रहे हैं। तो किसान बोला ठीक है हमको कोई काम दिक्कत नहीं, कोरो कोरो कोरो। और किसान उसको देख कर जाने लगा। किसान जो है वो सोना का कलश नहीं देखा, ना ही सिक्का देखा, हाँ वो खाली कुम्हार को देखा। जब वो कुम्हार ऊपर से बोला ना, जब किसान आवाज दिया तो कुम्हार ऊपर देखा, तो किसान कुम्हार को देख लिया, नजर पड़ गया किसान का, और देख के वो जाने लगा। अब कुम्हार जब देखा कि किसान देख के जाने लगा, तो कुम्हार को लगा कि किसान ये सोना का घड़ा देख लिया, जो सोना का सिक्का भरा हुआ है वो देख लिया, कुम्हार को ऐसा लगा। लेकिन किसान नहीं देखा था, हाँ किसान नहीं देखा था। तो कुम्हार किसान से कहता है कि रुको रुको, कहाँ जा रहा है। बोला नहीं हमको बहुत जल्दी है, हम देख लिए, अब हम जा रहे हैं। तो कुम्हार कहता है अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहा है। बोला नहीं हमको बहुत हड़बड़ी है, हम जा रहे हैं, तुम रहो, हम देख लिए, हम देख लिए। और जबकि वो उसको देखा था, सिर्फ वो कुम्हार को देखा था, वो मिट्टी, वो कलश नहीं देखा था, हाँ वो कलसा नहीं देखा था, सोना के सिक्का से भरा हुआ कलसा नहीं देखा था। लेकिन वो कह रहा था कि हम देख लिए, इसलिए कह रहा था कि उसको कुम्हार को देखना था।
वो कुम्हार को देख के कह रहा था कि हम देख लिए, लेकिन कुम्हार समझ रहा था कि वो कलश देख लिया, कलसा देख लिया, सोना से भरा हुआ कलसा देख लिया। अब कुम्हार उसको जबरदस्ती जाके रोका कि रुक जाओ, किसी से नहीं कहना है। कुम्हार उसको जाके जबरदस्ती रोक रहा है कि रुको, किसी से नहीं कहना, हम दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, किसी को नहीं बताना, हम दोनों बराबर बांट लेंगे। अब किसान के समझ में नहीं आ रहा था क्या बराबर बांट लेंगे। तब कुम्हार उसको दिखाता है सोना का कलश। अब देखिए, बिना कोई नियम धर्म किए किसान को क्या मिला? धन प्राप्त हुआ ना, बिना कोई नियम धर्म किए। कोई किया पूजा पाठ? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नियम करने से। इसीलिए कहता है कि नियम इंसान को करना चाहिए, कुछ ना कुछ नियम इंसान को करना चाहिए। इसलिए अगर कोई एक समय आप निश्चित कर लेते हैं कि इस समय हमको परमात्मा को याद करना है, उनका ध्यान करना है, तो परमात्मा जल्दी सुनते हैं। तो यही है नियम धर्म का कानून। हाँ, अब देखिए, लोग बोलते हैं ना कि जीवन दाता महादेव, भाग्य विधाता महादेव। मतलब जीवन किसका दिया हुआ है? महादेव का दिया हुआ है। भाग्य जो छठी के रात में लिखा महादेव ने, वही है भाग्य। अब हम लोग के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान, मेरे भाग्य में आप क्या लिखे हैं, लेकिन अपना कर्म नहीं देखते हैं। कर्म देखते हैं? नहीं देखते हैं। कर्म खराब होगा तो भाग्य खराब होगा। कर्म खराब होगा, आपका कर्म खराब होगा तो भाग्य खराब होगा। भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होगा। कलयुग में जब भगवान जी जा रहे थे, सतयुग में तो भगवान जी आते थे, भक्त को दर्शन देते थे। भक्त जो भी प्रसाद चढ़ाता था भगवान जी उसको खाते थे, दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे और भगवान जी जाते थे। लेकिन जब कलयुग आने लगा तो भगवान जी जाने लगे। तब सतयुग के जो भक्त थे वो पूछते हैं कि प्रभु आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे? आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे, क्योंकि प्रभु आप तो अभी आते हैं, हमको दर्शन देते हैं, मेरा चढ़ाया हुआ भोग आप ग्रहण करते हैं, प्रभु आप आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे? तब भगवान जी बोले कि हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? हम गीता में, भागवत में, सत्संग में समाहित हो जाएंगे। जो लोग भी सत्संग करेगा, भजन कीर्तन करेगा या करवाएगा या सुनेगा, सुनाएगा, उन सब पर हम अपनी कृपा करेंगे, उन सबको दर्शन देंगे, उन सब पर अपनी कृपा करेंगे। हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? इसलिए भगवान आज भी है, भगवान जी आज भी है। जब आप गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, करवाते हैं, तो उस समय भगवान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। जैसे कि अभी भी हैं, हम लोग पूरे परिवार को आमंत्रण दिए हैं महादेव जी को, महादेव जी अभी भी हैं और सुन रहे हैं। और ये भी बात है, भगवान जी का जब भी कहीं कथा हो, चर्चा हो, पूजा पाठ हो, तो बात नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो भगवान जी का अपमान होता है। जब तक भगवान जी का कथा चले, पूजा पाठ चले, बात नहीं करना चाहिए। अब आप ही देखिए, आप किसी के घर आए, किसी के घर आप गई, हाँ, और आदमी आप पे ना ध्यान दे के किसी और पे ध्यान दे रहा है, वो आपसे ना बात करके किसी और से बात कर रहा है, तो आपको दुख लगेगा ना? नहीं लगेगा कि मेरे घर आप लोग आइएगा, हाँ, लेकिन हम आप पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो आपको दुख लगेगा। फिर आपको लगेगा अरे बेकारे आए। तो उसी तरह परमात्मा है, प्रभु है। जब हम लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो फिर भगवान जी का ही ध्यान करना चाहिए, तभी तो भगवान जी सुनेंगे आपकी। अब आप कहिएगा इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, भगवान जी सुनते ही नहीं हैं, तो आप कहाँ सुना रही है? आप तो शिकवा शिकायत कर रही है बैठ के। इधर भगवान जी का कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, और इधर शिकायत चल रहा है। तो जब शिकायत करिएगा तो भगवान जी कभी भी खुश नहीं होंगे। कहता है शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। इसीलिए करना ही है
तो भगवान जी का जाप कीजिए, भगवान जी का ध्यान कीजिए, शिकवा शिकायत नहीं कीजिए। अब देखिए आप लोग को इस पर भी एक कहानी है, सुनाते हैं। एक राजा थे, राजा बड़ा ही धर्म कर्म का काम करते थे। कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था, कभी भी निराश होके नहीं जाता था, निराश होके नहीं लौटता था। तो एक बार राजा के घर ढेर सारा महात्मा आए, ढेर सारा साधु महात्मा आए और बोले कि हम लोग को भोजन करना है आपके यहाँ, हम लोग को भूख लगा है। तो राजा बोले ठीक है। तब महात्मा लोग बोले कि हम लोग स्वच्छ भोजन करते हैं, हम लोग आपकी रसोई वाला भोजन नहीं खाएंगे, हम लोग के लिए अलग से खुला मैदान में बनवाइए, साफ सुथरा करके शुद्ध भोजन पकवाइए, फिर वो हम लोग खाएंगे। तो राजा बोले ठीक है। राजा अपने आंगन में साफ सफाई करा के और वहाँ पर भोजन बनवाने लगे, रसोईया से कह के वहाँ भोजन बनाने लगा रसोईया। राजा के आंगन में रसोईया भोजन बनाने लगा। जब रसोईया खुला में भोजन बना रहा था, उसी समय एक बाज जो होता है ना, बाज ही कहता है ना, हाँ, उसी समय एक बाज एक सांप को पकड़ के अपने चोंच में दबा के जा रहा था। समझ गई? एक बाज सांप को मुंह में दबा के, उसी समय जब यहाँ पर रसोईया खाना पका रहा था खुला में, तो बाज सांप को पकड़ के लेके ऊपर से जा रहा था। अब सांप अपना आत्मरक्षा के लिए बाज के ऊपर जहर फेंका, फुंकार से जहर फेंका अपना आत्मरक्षा के लिए। कोई भी आदमी आत्मरक्षा के लिए अपना करता है। अब हम ही को कोई मारेगा, पकड़ लेगा, तो हम लोग भी छटपटाएंगे ही, उससे छुड़ाने का उपाय करेंगे कि किसी तरह उससे छूट जाए। तो उसी तरह सांप अपने आत्मरक्षा के लिए उस पर जहर फेंका, हाँ, बाज पर जहर फेंका। अब जो क्या हुआ, जहर जो है वो जो सांप बाज पर फेंका, वो जहर आके खाना में गिर गया। वो जो खाना रसोईया बना रहा था वो खाना में गिर गया। रसोईया तो नहीं देखा। जब खाना तैयार हो गया तो महात्मा सबको बुलाए राजा। जब भोजन तैयार हो गया तो राजा सारे महात्मा को बुलाए और सबको भोजन कराए। हाँ, सब महात्मा जब खाना खाए, महात्मा तो सब महात्मा मर गए, क्योंकि भोजन में तो जहर मिला हुआ था। अब जितना भी महात्मा खाए वो भोजन, सब महात्मा मारे गए। अब महात्मा मर गए तो राजा का दिमाग शॉर्ट कर गया। राजा तो बहुत दयालु थे, राजा का दिमाग काम नहीं करने लगा कि ये कैसे मर गया इतना सारा महात्मा। अब जब इधर महात्मा मर गए तो फिर ये केस है, ये यमलोक गया। तो अब देखिए ये पाप किसके माथा पे जाएगा? जो उतना ब्राह्मण मारा गया, ये पाप किसके माथे पे जाएगा? किसके? रसोईया के माथे पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था। हाँ, ना ही वो सांप का दोष था, क्योंकि वो आत्मरक्षा के लिए जहर फेंका था। ना ही उस बाज का दोष था, ना ही उस राजा का दोष था, नहीं ना था, किसी का दोष नहीं था। तो अब जब ये केस यमलोक गया तो वहाँ पर समझ में नहीं आने लगा कि ये दोष, ये पाप किसके खाता में जाएगा। ये जो पाप कर्म हुआ, इतना साधु महात्मा मारा गया, ये पाप किसके खाता में जाए। तो ये केस पेंडिंग हो गया। हाँ, ये केस पेंडिंग हो गया कि अच्छा चलो बाद में देखा जाएगा। कुछ समय बीता। जब कुछ समय बीता तो फिर बहुत सारा महात्मा फिर उसी देश में आए और उस राजा का पता पूछने लगे एक महिला से उस राजा का पता पूछने लगे कि हम लोग को राजा के घर जाना है, तो किधर से जाएं। तब महिला कहती है कि देखिएगा महात्मा, वो राजा खाना में जहर देके मार देता है। बहुत पहले इसी तरह महात्मा लोग गया था और राजा के घर जब खाना खाया तो सब मारा गया। देखिएगा महात्मा, औरत पूरा मजा लेके नहीं होता है, हाँ, पूरा मजा लेके कह रही है कि देखिएगा महात्मा, पूरा इंजॉय ले रही, पूरा खुश होके। नहीं होता है कि एक दुखी होके भी बोले, पूरा खुश होके कि देखिएगा महात्मा, वो राजा तो जहर दे के मार देता है। पिछले बार इसी तरह ढेर सारा साधु गया था, खाना खाया, सब मारा गया, ध्यान से खाइएगा और खूब मजा लियो। जैसे ये खुश होके ये बात बोली, तुरंत सारा पाप इसके खाते में चढ़ गया। अब देखिए, बिना कोई पाप कर्म किए कुछ की थी, लेकिन क्या की? चुगली की। हाँ,
हाँ वो चुगली की तो सारा पाप इसके माथे चढ़ गया। जब इसके माथे पाप चढ़ा यमलोक में, इसके माथे जब लिखाने लगा पाप दोष, तब फिर वहाँ का दूत पूछता है कि प्रभु वो महिला का तो कोई दोष नहीं है, जब ये काम हुआ था उस समय महिला तो नहीं थी, उस समय आप ये किसी के माथे दोष नहीं लिखे, लेकिन इस महिला के माथे क्यों ये दोष लिख रहे हैं? दूत पूछा कि प्रभु उस समय तो महिला नहीं थी, फिर महिला के माथे ये दोष क्यों लिख रहे हैं, उसके खाता में पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? तब फिर यमराज जी कहते हैं कि जब उतना सारा महात्मा मारा गया था तो ना ही राजा खुश था, राजा खुश था महात्मा जो मर गया था, ना ही राजा खुश था, ना ही रसोइया खुश था, ना ही वो सांप खुश था, ना ही वो बाज खुश था। लेकिन उस गलत काम का, वो जो गलत चीज हो गया, जो उतना साधु मारा गया, उसका बखान करते हुए ये महिला बहुत आनंदित हो रही है, ये बहुत खुश हो रही है, इसलिए ये सारा पाप का भागी ये महिला बनेगी। तो देखिए इसीलिए कहता है कि चुगली नहीं करना चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर शिकवा शिकायत करते हैं तो पाप आपको निश्चित लगेगा। हाँ, शिकायत करेगा तो जो करता है उसी को लगेगा। उसी को लगता है। कभी भी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसका क्या परिस्थिति है नहीं है, भीतर तो कोई नहीं जानता है। महिला तो नहीं देखी कि अंदर क्या हुआ, तो बिना जाने बिना समझे कभी भी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। चुगली तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना ही है तो महादेव जी का ध्यान कीजिए, इनका चर्चा कीजिए। कहता है ना, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। तो शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर चर्चा करना है तो महादेव जी का चर्चा कीजिए, जो सबका दुख हरते हैं, सबका संकट हरते हैं। हाँ, तब देखिए कलयुग में भगवान जी जब जा रहे थे, हाँ जा रहे थे ना, तो भक्त तो बहुत दुखी था, तो भगवान बोले कि हम गीता में, भागवत में, सत्संग में समाहित हो जाएंगे, कलयुग में भी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। इसलिए जब भी सत्संग में जाइए, कीर्तन भजन शिव चर्चा, जब भी कहीं भी जाइए तो भगवान जी का भजन जरूर गाइए। और अगर नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो ताली बजाइए, ताली जरूर से बजाना चाहिए। कहता है ताली बजाने से हाथ की भाग्य रेखा ठीक हो जाता है। जो भी आपका भाग्य रेखा अगर खराब है, अगर आप ताली बजाइएगा तो भाग्य रेखा आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए सत्संग में जाइए तो महादेव जी के सामने बैठ के, या कहीं भी कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ में जाते हैं, पहले तो बीच में नहीं उठना चाहिए। पूजा हो रहा है और बीच में उठ गए, कभी नहीं उठना चाहिए। अगर आप बीच में उठते हैं तो आपको पाप लगता है, इसलिए बीच में कभी भी नहीं उठना चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ जाएगा तब भगवान जी से क्षमा याचना करके जाइएगा कि प्रभु माफ कीजिएगा, क्योंकि भगवान जी तो सब समझते हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो क्षमा याचना करके जाइएगा। और वैसे भी कोई पूजा पाठ होता है तो कहता है ना कि पूजा होने दो तभी जाना, पूजा पाठ होने दो। और ऐसा कोई इमरजेंसी है तब तो आप जा ही सकती हैं, भगवान जी से क्षमा मांग लीजिए। इसलिए बीच में नहीं उठना चाहिए। और देखिए शिव चर्चा करने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। जो आप कहिएगा कि चर्चा करेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा पैसा, शिव चर्चा में पैसा खर्चा नहीं होता है। भगवान जी 56 भोग नहीं खाते हैं। ये ऐसे देवता है ना कि आप अगर एक बेलपत्र भी चढ़ाइएगा ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। खाली जल चढ़ा दीजिए वो खुश हो जाते हैं। ये 56 भोग वाले देवता नहीं है कि आप 56 भोग चढ़ाइए तो भगवान जी खुश हो जाएंगे।
सिर्फ एक बेलपत्र से ये खुश हो जाते हैं। ऐसे भी ये भांग धतूरा खाने वाले देवता हैं, ये कुछ नहीं मांगते हैं। ये क्या मांगते हैं? भाव। ये भाव देखते हैं। अब देखिए भाव पर आप लोग को सुनाते हैं, हाँ, कि एक भाव जो होता है, भगवान भाव के कैसे भूखे हैं। एक बार सावन के महीने में माता पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और सावन का महीना था। जब पूरा आदमी सब ऐसे, जो कभी कोई महीना पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन सावन के महीने सब कोई पूजा करता है। सावन का महीना में ऐसा है कि सब कोई महादेव जी का पूजा करता है, क्योंकि सावन के महीना में महादेव जी माता पार्वती जी के साथ साक्षात पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस धरती पर सावन के महीना में आते हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन भक्त पूजा पाठ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसीलिए सावन के महीने में कहा गया है कि महादेव जी पृथ्वी पर आते हैं सावन के महीना में। तो माता पार्वती जी महादेव जी से कहती है कि प्रभु, सावन का महीना चल रहा है, लाखों करोड़ों भक्त आपको जल चढ़ा रहा है, इतना इतना भक्त जल चढ़ा रहा है, तो सबका कल्याण कीजिएगा प्रभु। इसमें कोई पापी है, कोई धर्मात्मा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबका कल्याण कीजिएगा। तो महादेव जी कहते हैं कि हाँ, हम सबका कल्याण करेंगे, लेकिन जो भाव अर्पण करेगा उसी का कल्याण होगा। जो मन से करेगा, शरीर से नहीं, तन से नहीं। पूजा तन का नहीं है। अगर कहता है ना भूखे रहिए, भूखे पूजा पाठ कीजिए, अगर भूखे भगवान खुश होते ना, तो जितना भिखारी है ना वो सब करोड़पति होता, वो सब जो है सब अमीर होता, अगर भूखा रहने से भगवान खुश होते तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये श्रद्धा है। आप अगर भूखे रहते हैं ना, भगवान जी का भूखे प्यासे ध्यान करते, तो ये आपके अंदर का श्रद्धा है। और जिस आदमी को श्रद्धा नहीं है अंदर, हाँ, जैसे होता है कि हम भूखे भजन नहीं कर पाएंगे तो हम खा के करेंगे, तो मेरे अंदर का श्रद्धा वही है कि हम खाएंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। और आपके अंदर का श्रद्धा है कि नहीं, हम खाएंगे तो हमको ठीक नहीं लगता, भक्ति नहीं होगा, हम भूखे करेंगे। तो क्या हुआ? आपका भाव हुआ वहाँ पर। हाँ, अगर आप बीच में रहिएगा ना, आप भूखे हैं और अंदर मन कर रहा है क्या, हो खा लेते, बेकारे भूखे रह गए, ओ बेकारे भूखे रह गए, खाइए लेते तो बढ़िया रहता, तो वहाँ पर तो आप पूजा भी की तो बेकार हो गया। हाँ, वो तो बेकार हो गया आपका। इससे अच्छा है कि आप खा लेती, इससे आप अच्छा होता कि खा लेती। पता है मछुआरा था, हाँ, मछुआरा था, हाँ, दो मछुआरा था, हाँ, दो दोस्त था मछुआरा। हाँ, अब मछुआरा जो था, एक मछुआरा बोला कि आज भगवान जी की भक्ति करेंगे, आज पूजा पाठ करेंगे, आज मछली मारने नहीं जाएंगे। दूसरा मछुआरा बोला तो हम मछली मारने जाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, जाएंगे 2 पैसा होगा, हम जाएंगे मछली मारेंगे, 2 पैसा कमाएंगे। और एक मछुआरा बोला नहीं, आज तो हम भक्ति करेंगे, आज मेरा भक्ति करने का मन है, हम भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे। अब पहला मछुआरा तो पूजा पाठ करने लगा, दूसरा मछुआरा चला गया मछली मारने के लिए। अब जो मछुआरा पूजा कर रहा था, उसके ध्यान में बार बार उसका दोस्त आ रहा था कि अरे वो तो मछली मारने चले गया, आज अकेले मछली मारेगा और ढेर मछली मार लेगा, आज तो वो बहुत पैसा कमा लेगा, आज वो बहुत पैसा कमा लेगा। हाँ, अब ये करेगा, आज तो वो बहुत पैसा कमा लेगा। उसके दिमाग में पूरा यही चल रहा है। वो बैठा है भगवान के पास, कर रहा है भजन, लेकिन दिमाग जो है वो दोस्त के पास है। कह रही वो तो मछली मारने चला गया, वो तो ढेर मछली मार लिया होगा, आज तो वो बहुत धन कमा लेगा। और जो मछली मारने गया है वो सोच रहा है कि बेकारे मछली मारने आ गए, रोज तो मछली मारते ही थे, आज नहीं मारते तो क्या होता है, एक दिन मेरा दोस्त आज वहाँ भक्ति कर रहा है, भगवान जी का ध्यान कर रहा है, और हम मछली मारने चले आए, बेकारे मछली मारने चले आए। अब उसको मछली मारने में मन नहीं लग रहा है, वो मछली मार रहा है लेकिन मन उसका भगवान जी के ऊपर है, उसका ध्यान पूजा पर है कि वो भगवान जी का भक्ति कर रहा है मेरा दोस्त, और हम यहाँ आ गए। अब देखिए, एक दोस्त भक्ति करते हुए मछली पर ध्यान है, एक दोस्त मछली मारते हुए भगवान पर ध्यान है, तो भगवान किससे खुश होंगे? भगवान जी जो मछली मार रहा है उससे भगवान खुश होंगे ना, उससे भगवान खुश हुए।
तो यही बात है कि अंदर का भाव भगवान जी देखते हैं कि आपके अंदर का भाव कितना है, ना कि ये देखेंगे कि आप कितना भूखा रहे हैं, कितना प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कितना वैरायटी आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, वो नहीं देखेंगे। भगवान देखेंगे कि खाली हाथ ही है, और अगर भक्ति भाव पूरा है तो भगवान जी वही भाव देखेंगे। और जिसका भाव सच्चा रहेगा उसी को हम अपना आशीर्वाद देंगे, उसी का कल्याण होगा, उसी की मनोकामना पूरी होगी। महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं जिसका भाव सच्चा होगा उसी की मनोकामना पूरी होगी। माता पार्वती जी महादेव जी से कहती है कि प्रभु आपको कैसे पता चलेगा कि किसका भाव सच्चा है, कौन मन से पूजा कर रहा है, कौन बेमन से पूजा कर रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों भक्त है, इतना भक्त का कैसे पता चलेगा। तब महादेव जी मुस्कुराए और बोले कि चलिए पृथ्वी पर। माता पार्वती से बोले महादेव जी कि चलो पृथ्वी पर तुमको बताते हैं कि कैसे पता चलता है। माता पार्वती और महादेव जी एक शिव मंदिर के पास आए। महादेव जी अपने आप को कुष्ठ रोगी बना लिए, बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब देखने में जो खराब होता, कुरूप। महादेव जी अपने आप को एकदम कुरूप बना लिए। तो महादेव जी जो है पृथ्वी पर आए माता पार्वती के साथ, और महादेव जी अपने आप को पूरा कुरूप बना लिए। कुरूप जो देखने में एकदम खराब होता है वही कुरूप बना लिए और कुष्ठ रोगी बना लिए, और माता पार्वती को बहुत ही सुंदर महिला बना दिए। माता पार्वती तो वैसे ही बहुत सुंदर है, उनको और सुंदर बना दिए महादेव जी। और एक शिव मंदिर के बाहर दोनों बैठ गए, दोनों माता पार्वती जी और महादेव जी बैठ गए। तब माता पार्वती जी आते जाते भक्त से कहती है, जो भी आदमी सब आ रहा है जा रहा है, मंदिर पूजा करने जा रहा है, कोई आ रहा है, सबसे माता पार्वती कहती है कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत दूर से अपने पति को लेके आए हैं। कहता है इस मंदिर में बहुत शक्ति है, इस मंदिर में बहुत शक्ति है। अगर मेरा पति एक लोटा जल अपने हाथ से चढ़ा देगा इस शिव मंदिर में तो फिर मेरा पति ठीक हो जाएगा। सो आप लोग मेरा मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, ताकि एक लोटा हम अपने पति के हाथ से जल चढ़वा सकें। लेकिन कोई भी आदमी नहीं सुन रहा था, सब आदमी घृणा कर रहा था। अरे अरे दूर से जाओ, सट जाओगे, पूजा खराब हो जाएगा, अरे अरे दूर हटो, भागो हटो। क्योंकि वो कुष्ठ रोगी था, कोई भी नहीं सट रहा था, सब उसको देख के दूर दूर आ रहा था, सब उसको देख के घृणा कर रहा था और बगल से जा रहा था। कोई भी, एक होता है ना दया दृष्टि से देखें, कोई नहीं देख रहा था। अब माता पार्वती तो सब देख रही है। तब माता पार्वती जी महादेव के तरफ देख के मुस्कुराई। सुबह से शाम हो गया लेकिन कोई भी आदमी मदद नहीं किया। और एक दो आदमी जब माता पार्वती को देखा तो वो कहता कि अरे तुम इतनी सुंदर हो और इस कुष्ठ रोगी के साथ रहती हो, मेरे साथ आ जाओ, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। तुम इसके साथ क्यों रहती हो, ये तो कुष्ठ रोगी है, मेरे साथ चलो, तुम इतनी सुंदर हो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। कोई कोई माता पार्वती जी से ऐसा बोलता, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये माता पार्वती बैठी हुई है। तो सुबह से शाम हो गया, कोई भी मदद नहीं किया। अब देखिए क्या हुआ कि एक वो होता है ना जो काम करता है मजदूर, एक मजदूर जो सुबह से काम करता है शाम को अपने घर जा रहा था। वो मजदूर सोचा कि महादेव जी के मंदिर में पहले जाते हैं, प्रणाम कर लेंगे, फिर घर जाएंगे, क्योंकि सुबह ही घर से निकले हैं, पूजा पाठ भी नहीं किए हैं। पूजा पाठ सब कोई किया, हम तो नहीं किए। सो महादेव जी को कम से कम प्रणाम करके जाएं, महादेव के मंदिर में प्रणाम कर लेंगे, फिर अपना घर जाएंगे। माता पार्वती जी जब उसको देखती है मजदूर को मंदिर के बाहर, तो फिर माता पार्वती जी कहती है, जो कि उस महिला के रूप में थी, कि मेरी मदद कर दो। सुनिए, माता पार्वती कहती है उस मजदूर से, सुनिए मेरी मदद कर दीजिए। सुनते हैं इस मंदिर में बहुत शक्ति है, सुनते हैं इस मंदिर में बहुत शक्ति है। मेरे पति अगर एक लोटा जल चढ़ा देंगे अपने हाथ से तो इनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे। सो मेरी मदद कर दीजिए। और हम दोनों सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, हम दोनों सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, बहुत भूख भी लग गया है, सो मेरी मदद कर दीजिए। तब मजदूर कहता है कि हम सुबह ही मजदूरी के लिए निकले थे, मेरी पत्नी हमको 4 रोटी दी थी,
जो कि हम खा नहीं पाए, हमको समय नहीं मिल पाया, हम खा नहीं पाए। मेरे पास 4 रोटी है, सो आप लोग ये 4 रोटी खा लीजिए। और जहाँ तक जल चढ़ाने का बात है ना, तो हम जल चढ़वा देंगे आपके पति के हाथ से। वो क्या किया, उस कुष्ठ रोगी को अपने पीठ पर उठा लिया और शिव मंदिर लेके गया, अंदर लेके गया और उसके हाथ से जल चढ़वा दिया। वो पकड़ के कुष्ठ रोगी के हाथ से महादेव के ऊपर जल चढ़वाया, और जो हाँ महादेव से महादेव के ऊपर जल चढ़वाए और महादेव जी ठीक हो गए। महादेव जी ठीक हो गए, वो जो कुष्ठ रोगी थे वो ठीक हो गए, उनका जयकारा होने लगा। तब वो जो है, तब माता पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं कि देखिए समझ में आया तुमको कि कौन मन से पूजा करता है, यही मेरा सच्चा भक्त है। ये जो मजदूर है, ये लाखों करोड़ों में से यही मजदूर मेरा सच्चा भक्त है। इसी तरह का भक्त जो होगा उसी का कल्याण होगा, उसी की मनोकामना हम पूरी करेंगे। वही मेरा सच्चा भक्त होगा और वही मेरे धाम में पधारेगा। मरने के बाद शिवलोक में वही भक्त आएगा। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव चर्चा करने में ज़्यादा खर्च नहीं है। आप चाहिए तो आप 10 रुपया भी खर्च कर सकते हैं, 20 रुपया भी, 10,000 भी, 20,000 भी, लाख रुपया भी खर्च कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। नहीं तो मिश्री बादाम से भी आप कर सकते हैं। क्या आप 10 रुपया का मिश्री बादाम से भी पूजा इनका कर सकते हैं। महादेव जी ऐसे हैं। तो फिर शिव चर्चा करना तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, शिव चर्चा करने के 3 सूत्र हैं। शिव शिष्या जो भी बनती है या बनते हैं, शिव भाई बनते हैं ना, भाई लोग जो शिव शिष्य बनते हैं, बहन लोग शिव शिष्या बनती है। तो आप 3 सूत्र के माध्यम से जहाँ भी चाहे महादेव जी को याद कर सकते हैं। पहला में क्या है? पहला में है दया मांगना। महादेव जी से दया मांगना होता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करें, प्रभु दया करें। आप देवों के देव महादेव हैं, आप कालों के काल महाकाल हैं, आप औघड़दानी महादानी है प्रभु। हम निर्धन हैं, अनाथ हैं, हमें बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम पर दया करें प्रभु, दया करें। और अगर इतना आप नहीं बोल सकती हैं तो आप छोटा सा भी बोल सकती हैं। छोटा सा बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें प्रभु, दया करें। बस इतना ही बोलिए। जरूरी नहीं है जितना लंबा हम बोले उतना लंबा आप बोले। हाँ, ये छोटा सा भी आप बोल सकती है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें प्रभु, दया करें। और दूसरा में है चर्चा करना, कि जहाँ बैठे महादेव जी का चर्चा करें, उनका ध्यान करें, जहाँ भी बैठे उनका ही चर्चा करें। नाम जपते चलो, काम करते चलो। और तीसरा में है नमः शिवाय का जाप करना। 108 बार आप नमः शिवाय का जाप कीजिए। बस यही 3 सूत्र है। इस 3 सूत्र के माध्यम से आप महादेव जी को याद कर सकते हैं। इस 3 सूत्र के माध्यम से आप महादेव जी का शिष्य बन सकती हैं। तो कहिए, बोलत निकलागे, सुनत निकलागे, बोलत निकलागे, सुनत निकलागे, चर्चवा हो शिव भरा निकलागे, चर्चवा हो शिव भरा निकलागे। प्रेम के नगरिया में हमारो झोपड़िया, शिव गुरु के अइया, लागल बाटे लाला सा हमार, शिव गुरु के अइया, लागल बाटे लाला सा हमार, शिव गुरु के अइया। प्रेम के नगरिया में हमारो झोपड़िया, शिव गुरु के
गुरु होके अइहा लागल बाटे लालसा हमार शिव गुरु होके अइहा सोने के थाली छापन रंग भोजन शिव गुरु खाके जइया सोने के थाली छापन रंग भोजन शिव गुरु खाके जइया लागल बाटे लालसा हमार शिव गुरु होके जइया लागल बाटे लालसा हमार शिव गुरु होके अइहा लौंग इलायची के बीरा लगइबो शिव गुरु खाके जइया लागल बाटे लालसा हमार शिव गुरु खाके जइया लागल बाटे लालसा हमार शिव गुरु होके जइया। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जला दूं, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जला दूं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगा दूं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगा दूं। तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ सेवक तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। जीवन की सूनी राहें आबाद करे वरदान से, जीवन की सूनी राहें आबाद करे वरदान से। भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से, भर दो जीवन में खुशियाँ अपने चमत्कार से। जीवन में कुछ करने को मांगू आशीष तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। शिव शिष्या की टोली आई श्रद्धा के फूल चढ़ाए,
शिव शिष्या की टोली आई, श्रद्धा के फूल चढ़ाए। नर नारी दोनों ही आए, अपना शीश झुकाए। नर नारी दोनों ही आए, अपना शीश झुकाए। शिव शिष्या की यही है अर्जी, दे दो सबको सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, महादेव तुम्हारा। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को गणपति आए, सुन चर्चा को गणपति आए। गणपति आए संग रिद्धि सिद्धि आए, गणपति आए संग रिद्धि सिद्धि आए। आज लंगर बटेगा हमारे अंगना, आज लंगर बटेगा हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को ब्रह्मा जी आए, सुन चर्चा को ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए, ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना, आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को विष्णु जी आए, सुन चर्चा को विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। आज धन बरसेगा हमारे अंगना, आज धन बरसेगा हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को भोला जी आए, भोला जी आए संगे गौरा जी को लाए। सुन चर्चा को भोला जी आए, भोला जी आए संगे गौरा जी को लाए। आज डमरू बजेगा हमारे अंगना, आज डमरू बजेगा हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को कान्हा जी आए, सुन चर्चा को कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग में राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग में राधा जी को लाए। आज मुरली बजेगा हमारे अंगना, आज मुरली बजेगा हमारे अंगना। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को भगत भी आए, सुन चर्चा को भगत भी आए। भगत भी आए संग में ढोलक चिंता लाए, भगत भी आए संग में ढोलक चिंता
आज रंग बरसेगा हमारे अंगना, आज रंग बरसेगा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हा हा हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हा हा हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा की बैलों की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैलों की सवारी, बैलों की सवारी, हाँ हाँ बैलों की सवारी, बैलों की सवारी, हाँ हाँ बैलों की सवारी, बैलों को देख के व्यापारी मत समझो, बैलों को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के अंगों पे बबूती, मेरे भोले बाबा के अंगों पे बबूती, अंगों पे बबूती, हाँ हाँ अंगों पे बबूती, अंगों पे बबूती, हाँ हाँ अंगों पे बबूती, बबूती को देख कर जोगी मत समझो, बबूती को देख कर जोगी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गलों में नाग की माला, मेरे भोले बाबा के गले में नागों की माला, नागों की माला, हाँ नागों की माला, नागों की माला, हाँ नागों की माला, नागों की माला देख के सपेरा मत समझो, नागों की माला देख के मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। लग गया क्या? जी को डबल टिक्का लगना चाहिए, वो ऊपर में चाहिए। किसको? आपको। हमको हमको लगा दी ना ऐसे करके ऐसे तो हम कोई दिक्कत थोड़े है, मेरा ऐसे लगा दिया तो आप लोग तो बैठे हैं हम लोग तो तो लगा रहा है आज तो लगाइए ना, पैसा 10 मांगे थे, बिना में लगे बाबा। अब हम टिक्का लेके आएंगे कितना बड़का है मंदिर में सोमवार पूरा कैसे करता है, ऐसे बीच में टिक्का 10 टका 5 टका दे, एक झोला पैसे, हाँ 100 रुपये कमा लेता है, बहुत पैसा कमाता है और अच्छा भी लगता है, खुशी भी लगता है। वो देखिएगा ना धीरे धीरे और आदमी आ जाएगा देने वाला, टिक्का देने वाला अब ढेर है, ओम वाला जो होता है आप धीरे धीरे आप
एक बार ये हुआ, अगला बार करके देरी हो जाए, उसका देखा ना दुकान लगने लगेगा टिक्का लगाने वाला नहीं होता है, अरे पैसा और अच्छा भी लगता है। तो पैसा कमा रहा है, दूसरी से बात अच्छा लगता है। लड़की लड़का सबको भी जाता है लगा के, अच्छा लगता है। चलो सिमन, चलो शुरू करो। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, दुनिया बनाने वाले ये रीत चलाई कैसी। गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, दुनिया चलाने वाले ये रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, दुनिया बनाने वाले ये रीत चलाई कैसी। गुरु बना तू मेरा और ज्ञान दिया ऐसी, दुनिया बनाने वाले ये रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। इसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले, सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। कर न सका जो कोई वो तू करके दिखाता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। अब ना टूटे बाबा ये तेरा मेरा बंधन, अब ना टूटे बाबा ये तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण, अब ना टूटे बाबा ये तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। बाबा भोले इस दिल को बस तू ही भाता है। तेरा मेरा भोले बाबा
ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा भोले बाबा ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। हम लोग गाना क्लास भी एक बार कर लेंगे। हाँ, यही ना। बीच बीच में ट्राई तो रख के जाएगी स्वागत। अरे मैं चैनल को आप लोग देखबे नहीं करती है, मैं चैनल को देखिए, मेरे घर नहीं भी आइएगा, उसमें गीत है सब पे डाला हुआ, जो पुष्पा का गीत निकालो, चैनल खोले किटी पार्टी खोलिए ना, उसी में गीते होगा। आइयो। किट्टी पार्टी में गीत नहीं होगा फिर शिकायत होगा। नीता सिखा दे क्योंकि पाप जो पाठ किटी देगा पार्टी रहेगा गीत वाला। है ना। नहीं नहीं चलो। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। उनके शीश पे चंदा विराज रहा, उनके शीश पे चंदा विराज रहा, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। उनके गले में नाग विराज रहा, उनके गले में नाग विराज रहा, नागों की लहर में खो जाऊं, नागों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, नागों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। उनके पैरों में घुंघरू विराज रहा, उनके पैरों में घुंघरू विराज रहा, घुंघरू की ताल में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, घुंघरू की ताल में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। बोलिए आपको किसके सुनाना पड़ेगा। यहाँ तो सब खाना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं बिन पिए नशा हो जाए, जब सूरत देखने तो भांग पीने की जरूरत कहाँ है। नहीं भांग तो उलझ जाएंगे। ज्यादा खड़ा होकर मत नहीं, सुनाइए ना। तो भक्ति के नशा में खो जाइए, जब भक्ति होता है ना उसकी नशा में खोजिए, उससे गहरा नशा कुछ नहीं है। नशा हो जाता है। हाँ, भजन कीर्तन में जाइए तो एक नशा टाइप का हो जाता है। यहाँ तो कुछ नहीं, हम भाभी लोग को देखो सिर्फ क्या नाचती है सब कोई। अरे उसके यहाँ की चर्चा हुआ था कीर्तन के यहाँ आई थी सब वहाँ से। जो नाचती है मन लग जाता है एकदम, इतना वो मस्ती पूरा 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 नाचते गीत पर पूरा, और मन लगता है एकदम का जो हुआ था रामलीला में थी चर्चा। माइक लगा देती है हाँ माइक लगा के पूरा एकदम हाँ माइक लगा पता चलेगा कि वहाँ